विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज मैं आपको सागर नाम के लड़के की कहानी सुनाऊंगा। सागर कच्छ में पैदा हुआ था। उसके माँ बाप रोजी रोटी की तलाश में अहमदाबाद आए और एक छोटी सी दुकान करके अपना जीवन जीने लगे। लेकिन मित्रों, सागर बड़ा हुआ, ग्रेजुएट हुआ तो उसकी शादी सुचित्रा नाम की लड़की से हो गई। सुचित्रा बहुत ही सुशील लड़की थी। 2 बेटा भी हो गए। अब सागर बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। ब्राह्मण था, लोभी था। पास में ही एक आश्रम था। उस आश्रम में दोनों पति पत्नी सेवा करने के लिए जाते थे। उस आश्रम में एक बहुत बड़ी सेठानी लंदन से आती थी। लंदन में उसके पति बहुत बड़े कंपनी के मालिक थे। सागर के भक्ति से प्रसन्न होकर स्वामी जी ने एक दिन सेठानी को कहा कि गरीब परिवार है, ब्राह्मण है, इनको आप लंदन ले जाइए और कहीं काम दिला दीजिए। स्वामी जी के कहने से सागर, उसकी पत्नी और दोनों बच्चे लंदन गए। सागर को कंपनी में नौकरी दे दिया गया। उसकी पत्नी को घर का काम समझा दिया गया और अपने ही बड़े मकान में एक रूम दे दी गई। सागर अब लंदन वासी हो गया। थोड़े दिनों के बाद सेठानी का मन सागर पे आ गया तो उसने आइडिया लगाई और कहा कि तुम्हारे बच्चे यहाँ पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए दोनों बच्चों को और उनकी पत्नी को तुम अहमदाबाद भेज दो और तुम यहाँ पर पैसा कमाओ। सागर ने सुचित्रा से सलाह की। बात ठीक लगी। दोनों बच्चे और सुचित्रा अहमदाबाद आ गई। एक मकान ले दिया गया। सागर अब घर का भी काम संभालता और कंपनी में भी जाता, लेकिन कंपनी से ज़्यादा अब वो घर में रहने लगा था और सुचित्रा मेम साहब की सेवा करने लगा था। सुचित्रा मेम साहब के पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो हर साल इंडिया आती थी, सागर को लेकर के आती थी, बड़े होटल में ठहरती थी, गुरु के आश्रम में भी जाती थी, बहुत दान धर्म करती थी। सागर अब उसका पीए बन गया था। सारा खर्चा सेठानी करती थी। सागर 3 साल तक नहीं आया। तब सुचित्रा को टेंशन हुआ। सुचित्रा ने स्वामी जी से फरियाद की, लेकिन स्वामी जी कुछ बोले नहीं, क्योंकि सेठानी आश्रम का पूरा खर्चा चलाती थी। कभी कभी सागर घर आ जाता और अपने बच्चों को देख जाता, लेकिन 8 दिन से ज़्यादा कभी भी रुका नहीं। एक प्रकार से सागर मेम साहब का चमचा बन गया था। उनकी ही सेवा करता था। किसी को ये बात पता नहीं थी, लेकिन स्वामी जी भावावेश में एक दिन हमें ये कहानी बताए।
क्योंकि सुचित्रा उसी समय दर्शन करने के लिए आई थी। हम भी उसकी भोली सूरत देखकर प्रभावित हुए थे। हमने कहा कितनी अच्छी लड़की है और इसके साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार हो गया। लेकिन कर्मन की गति न्यारी, कर्मों की गति न्यारी है मित्रों। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फोन करो। हमें सुनाई नहीं देता, इसलिए जवाब हमारी बेटी देगी। जय बोले।